गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई में लगे होंगे, व्यस्त होंगे। नहीं, आपको पिछली वीडियो में प्रोज सेक्शंस की मैं आपको ट्रिक बताया था और उसे याद करवाए थे, जहां से आपको 5 अंक डेफिनेट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, उसी तरीके से पोएट्री प्रोज सेक्शंस के बाद पोएट्री सेक्शन से भी आपको जो अथर्स बुक और अथर्स हैं, यानी कि हम ऐसे बोले तो जो आपके चैप्टर्स हैं लेसन्स के, ठीक है, उसके हम अथर्स का नाम याद करवा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्लास 12 की इंग्लिश की बात कर रहे हैं और इसमें ये आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, ठीक है, या साइंस हो, ठीक है, वो सभी के लिए सेम ही है, सभी के लिए सेम है। तो सभी को ये देखना है और याद करना है। तो यहाँ पर हम याद करेंगे, कैसे याद करेंगे कि हमें ये 5 अंक जो है हमें 100% मिल ही जाए, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करते हैं तो सबसे पहला यहाँ पर मैं आपसे एक बात बता देता हूँ। यहाँ पर एक कोटेशंस है, उसको भी आप जरा देख लीजिए। कहा गया है, कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजता है। कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजता है और कमजोर व्यक्ति बहाना खोजता है। एकदम 100% श्योरिटी के साथ ये आपको मोटिवेट करने के लिए कोटेशंस लगाए गए हैं। कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजता है, मतलब अगर कोई प्रॉब्लम्स हो तो उसकी समस्या को खोजते हैं। समस्या अगर है तो समस्या का सॉल्यूशन खोजते हैं, ना कि समस्या को क्रिएट करते हैं। हमको प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करना है, हमको उसका सॉल्यूशन खोजना है। ठीक है, और जो कमजोर होंगे, कमजोर व्यक्ति होंगे, वो क्या खोजेंगे? बहाना खोजेंगे। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, नहीं पढ़ पा रहे, तो उसका शुरू कीजिए, शुरू कीजिएगा। आज शुरू कीजिएगा तो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, मतलब डे बाय डे आपको लगेगा कि नहीं, अब हमारे दिमाग जो है, हमारे दिमाग में ये सारी बातें आ रही है। ठीक है, तो जस्ट शुरुआत करने की बात होती है। शुरू कर लेंगे तो फिर रुकेंगे नहीं, इसलिए पहले शुरू करके देखिए। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि सर हम आज से शुरू कर रहे हैं, आपके साथ शुरू कर रहे हैं। ठीक है, आपके चैनल को सब्सक्राइब करके शुरू कर रहे हैं, रुकेंगे नहीं जब तक आप पढ़ाते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। चलिए पोएट्री सेक्शंस की बात करते हैं और इसमें जो अथर्स के नाम है वो देखते हैं। सबसे पहला स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो की बात कर रहे हैं। ठीक है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यहाँ पर जो लिखे गए हैं, इसके जो अथर्स है, जो पोएट्री सेक्शंस के जो राइटर है वो कौन है? जॉन डन है। कैसे याद रखेंगे? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ठीक है, यहाँ पर आप कहेंगे ये सर गो जो लिखा गया है ये GOE का है लिखा गया है। ठीक है, तो ये सारी बात हम लोग जानेंगे। ये एक्चुअल में पुराने फॉर्मेट में है। ठीक है, पहले ऐसे लिखा जाता था। ठीक है, पहले ऐसे लिखा जाता तो उसमें गो को GOE पोएट्री सेक्शंस में लिखने की तरीका अलग होते हैं और अलग अलग इसको राइटर जो है ना, ठीक है, वो अलग अलग तरीके से लिखते थे। ठीक है, पहले स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जॉन डन। जॉन डन स्वीटेस्ट लव। देखिए एक्चुअल में जो ये जो प्यार वार की जो बात कही गई है ना, ये रियल में यहाँ पर ये सब बात नहीं कही है। ये वेस्टर्न कल्चर्स की बात कर रहे हैं। कहाँ पर? वेस्टर्न कल्चर्स की बात कर रहे हैं, और ये इंग्लैंड में, ये इंग्लैंड की बात को लेकर के चल रहे। ठीक है, तो इंग्लैंड की बातों को लेकर के चलते हैं। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ठीक है, वहां की चर्चा की गई है, इसलिए यहाँ पर याद रखना है जॉन डन। ये कहाँ के? तो ये यहाँ के राइटर नहीं है, इंडियन राइटर नहीं है, ये फॉरेन के हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, खुद के लिए गाना गाना। ठीक है, खुद के लिए गाना गाना, ये राइटर हैं कौन? वाल्ट व्हिटमैन। ठीक है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वाल्ट व्हिटमैन। इसको पढ़ेंगे, एल जो है साइलेंट हो जाता है, तो वाल्ट व्हिटमैन कहते हैं इसको। ठीक है, क्या कहते हैं? वाल्ट व्हिटमैन कहते हैं। तो यहाँ पर ये इसके रेकर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, खुद के लिए गाना जो गाना है वो कौन है? वाल्ट व्हिटमैन है। ठीक है, याद रखने हैं। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी कि देखिए यहाँ पर फॉलिंग फास्ट, लीव्स पत्ते जो है ना, पत्ते जो है ना गिरते हैं। कब गिरते हैं पता है?
कब गिरते हैं? तो याद रखिएगा ये विंटर सीजन में गिर जाते हैं। और विंटर का बात करें ना तो ऑटोमन जो होता है, ऑटोमन का मतलब होता है जाड़ा। क्या होता है? जाड़ा। तो जाड़ा में विंटर, विंटर सीजन है और उसको उसका सैनोनिम्स होता है, ऑटोमन भी होता है। तो याद रखेंगे कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। लीव्स यानी कि पत्ती गिरते हैं, सभी डाउन हो जाते हैं, फॉलिंग फास्ट, तेजी से गिर जाते हैं। कब? WH आर्डेन। यहाँ पर WH आर्डेन है और यहाँ से हमको याद रखना है ऑटोमन। ठीक है, ऑटोमन कब पत्ते कब गिर जाएंगे? ऑटोमन सीजन में। ठीक है, तो ऑटोमन में गिरेंगे, इसलिए हमें याद रखना है WH आर्डेन। क्या याद रखना है? WH आर्डेन। ठीक है, टू ऑटोमन, टू ऑटोमन अभी मैं बताया, टू ऑटोमन, और ऑटोमन का मतलब क्या है? जाड़ा। ठीक है, जाड़ा विंटर सीजन से, तो ऐसे भी याद रखिए जारा, ऑटोमन मतलब जारा, जारा से जे से जॉन किट्स। ठीक है, जारा जॉन किट्स। टू ऑटोमन, ऑटोमन मतलब विंटर सीजन, और विंटर सीजन में बात करें तो जॉन किट्स हो गया। ठीक है, कौन हो जाएंगे? जॉन किट्स हो जाएंगे। अब आइए एन एपिटाफ, एन एपिटाफ। ठीक है, एन एपिटाफ का मतलब, ठीक है, एन एपिटाफ वाल्टर डेला मेयर। ठीक है, तो आप कैसे याद रखेंगे? एपिटाफ को अर्थ समझिए, एपिटाफ को फिलहाल में अर्थ समझिए। एपिटाफ एक्चुअल में ये होता है मकबरा, जानते हैं? ठीक है, तो मकबरा की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ एन एपिटाफ वाल्टर डेला मेयर कैसे याद रखेंगे? ठीक है, अर्थ पर ढेला मार, अर्थ पर ढेला मार, ऐसे याद रखेंगे, अर्थ पर ढेला मार। ठीक है, मतलब वाल्टर डेला मेयर, ढेला मारना है कहाँ पर? जैसे अगर मिट्टी का, ये छोटी सी मिट्टी का पत्थर टाइप का है, और अगर उसको मारते हैं तो कहाँ जाएगा? अर्थ पर गिरेगा ना। तो कैसे याद रखेंगे? वाल्टर डेला मेयर मतलब एक डेला मारे और कहाँ गिरा? एन एपिटाफ, अर्थ पर गिरा। ठीक है, तो ऐसे हम याद रखेंगे। ठीक है, फिर से इसको रिवाइज कीजिए, फिर से इसको रिवाइज कीजिए। चलिए बताइए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, कौन होंगे? जॉन डॉन होंगे। कौन होंगे? जॉन डॉन। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वाल्ट व्हिटमैन। कौन होंगे? वाल्ट व्हिटमैन। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, WH आर्डेन। टू ऑटोमन क्या होगा? जॉन किट्स, जारा जॉन किट्स। और एन एपिटाफ क्या होगा? वाल्टर डेला मेयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाल्टर डेला मेयर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट, द सोल्जर, सोल्जर, सोल्जर रूपर्ट ब्रूक। सोल्जर कहां पर रहते हैं बताइए? तो सोल्जर कहां पर रहते हैं? तो आप कहेंगे सर बॉर्डर पर। सोल्जर कहाँ रहते हैं? बॉर्डर पर रहते हैं। सोल्जर मतलब सैनिक, तो सैनिक कहाँ पर रहते हैं? बॉर्डर पर। तो ऐसे याद रखें ना, तो सैनिक कहाँ पर? बॉर्डर पर। ठीक है, ब्रोक। ठीक है, तो रूपर्ट ब्रोक कैसे याद रखेंगे? सोल्जर कहाँ? रूपर्ट ब्रोक, यानी कि सैनिक कहाँ पर रहते हैं? बॉर्डर पर रहते हैं, तो बॉर्डर पर रहते हैं तो ब्रोक याद रखना है। ठीक है, ऐसे ही रिलेशन इसका बनाते हैं। मैकेविटी द मैस्ट्री कैट, मैस्ट्री कैट, TS इलियट। अब देखिए TS इलियट इसको पढ़ते हैं द मिस्ट्री कैट। कैट एक बिल्ली की जो कहानी है, रहस्यमयी कहानी है, और रहस्यमयी कहानी को कौन बनाते हैं? तो TS इलियट बताते हैं। ये बहुत बड़े राइटर है। ठीक है, इनका बहुत सारा बुक भी आया है। ठीक है, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट किसके द्वारा लिखा गया है? TS इलियट। ठीक है, किसके द्वारा? TS इलियट। एक कहानी, छोटी सी कहानी है, आपको बता देता हूँ। एक चूहे की कहानी थी, बाबा के पास गए थे। ठीक है, बाबा के पास जब चूहे पहुंचे तो चूहा बोला कि मुझे ना प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, और प्रॉब्लम्स क्या है कि एक कुत्ता जो है मुझे खदेड़ रहा है। बाबा तुरंत अपने कमंडल से जल निकालते हैं, उसको छिड़क देते हैं, और वो अब क्या बन जाता है? कुत्ता बन जाता है। ठीक है, अब क्या बन जाता है? कुत्ता बन जाता है। अब क्या अब इस तरीके से कुत्ता बन जाता है, और कुत्ता को एक दिन जो है कि फिर खदेड़ना शुरू कर दिया, लोमड़ी खदेड़ना शुरू कर दिया। ठीक है, तो अब क्या करता है? अंततः फिर बाबा के पास पहुंचता है, बाबा के पास पहुंचता है तो फिर से प्रॉब्लम्स को सुनाता है, और सुनाने के बाद फिर से बाबा जल छिड़कते हैं और उसको बना देते हैं टाइगर। अब जब टाइगर बन जाता है तो वो खुद एक दिन झपट्टा मार देते हैं बाबा के पास। क्यों? क्योंकि ना बाबा रहेंगे और ना हम फिर टाइगर से जो है कि चूहा बनेंगे। तो ऐसी कहानी है। अब मैं क्यों कहानी सुनिए ध्यान से। माइस्ट्री कट कैट एक अभी मैं चूहे की कहानी सुनाया, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं ये किसकी बात कर रहे हैं? कैट की। किसकी कहानी की बात कर रहे हैं? कैट की। तो कैट की जो रहस्यमयी कहानी है, तो कैट को टी से टाइगर, कैट को टाइगर से रिलेट कर दिया। ठीक है, यानी कि कैट अगर टाइगर देखेगा तो छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। तो कैट
से टाइगर याद रखेंगे, टीएस इलियट याद रखेंगे, ठीक है। फायर हाइमन, फायर हाइमन KKN दारू वाला, ठीक है। फायर हाइमन KKN दारू वाला, ठीक है। तो अब देखिए, आग लगेगा, आग लगेगा तो क्या करिएगा, आग लगेगा तो आप क्या कीजिएगा, KKN दारू वाला, वो दारू वाला हो या अच्छा हो इंसान, सब के सब क्या करेगा, उस पर तो पानी ही पटाएगा ना। अब ऐसा तो नहीं है कि उस पर दारू जाके पटा देगा, ऐसा नहीं काम करना है, ठीक है। तो फायर हाइमन, अगर आग लगा हो तो दारू पिया हुआ व्यक्ति भी जाकर के क्या करेगा, पानी ही पटाएगा, आग को बुझाने का काम करेगा। तो हमको याद रखना फायर हाइमन से किसको रिलेट करके रखना है कि अगर आग लगेगी तो KKN दारू वाला, ठीक है। स्नेक, स्नेक समझते हैं ना, स्नेक समझते हैं ना, हाँ। तो स्नेक DH लॉरेंस, कैसे, DH लॉरेंस, ठीक है। स्नेक के जो राइटर हैं वो कौन है, DH लॉरेंस है। ऐसे याद रखिए स्नेक, देखिएगा कैसे याद रखना, एकदम आसान तरीके से। स्नेक, स्नेक है ना, स्नेक मतलब जानते हैं ना, सांप होता है, ठीक है। अब स्नेक DH लॉरेंस कैसे याद रखेंगे, दिख 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 स्नेक आ गया, दे लाठी, दे लाठी, ऐसे याद रखें, स्नेक, स्नेक दे लाठी, दे लाठी मतलब DH लॉरेंस, ठीक है, याद रहेगा। स्नेक दे लाठी मतलब याद रहेगा DH लॉरेंस। लास्ट, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरी माताजी का गांव, मेरी माताजी का गांव कमला दास, यानी कि सिंपल सी बात है, मेरे ग्रैंड मदर मतलब दादी माँ, ठीक है, और दादी माँ का नाम है कमला दास। क्या नाम है, कमला दास है। तो कमला दास के गांव की बात कर रहे हैं, ठीक है। कमला दास, यहाँ पर माई ग्रैंड मदर्स हाउस यानी कि क्या बोलते हैं कि दादी माँ का जो हाउस है, जो पुराना सा हाउस है, उसकी चर्चा की गई है। नहीं तो हम यहाँ याद रखेंगे कि दादी माँ कौन है, कमला दास, बस सिंपल सी बात, हमें यही याद रखना है, कौन है, कमला दास है। चलिए इसको एक बार और पढ़िए। द सोल्जर, द सोल्जर्स के राइटर कौन होंगे, रॉबर्ट ब्रोक, यानी कि सोल्जर सैनिक लड़ेंगे कहां पर, बॉर्डर पर, याद रहेगा, सैनिक लड़ेंगे कहां, बॉर्डर पर। मैकेविटी द मैस्टी कैट, कैट कैट यानी कि किसको याद रखना है, टाइगर, TS इलियट, TS इलियट, ठीक है। फायर हाइमन, फायर हाइमन का मतलब क्या है, आग लगेगा तो दारू वाला भी जाके क्या करेगा, पानी पटाएगा, ठीक है। स्नेक दे लाठी, दे लाठी मतलब क्या, DH लॉरेंस, क्या होगा, DH लॉरेंस। माई ग्रैंड मदर्स हाउस क्या होगा, कमला दास, यानी कि दादी कौन है यहाँ पर, यहाँ ग्रैंड मदर, माई ग्रैंड मदर्स की बात की है तो ग्रैंड मदर कौन है, कमला दास है। चलिए एक बार इसको भी रिवाइज कर लीजिए जल्दी से। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, कौन होंगे, जॉन डॉन, कौन होंगे, जॉन डॉन। नेक्स्ट, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कौन होंगे, वर्ल्ड विथ मैन होंगे, ठीक है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी कि सभी पत्ते झड़ जाते हैं ठंड के दिनों में, तो क्या होगा, WH अडेन, क्या होगा, WH अडेन। टू अटमन यानी कि ठंडा का समय है तो क्या होगा, जॉन किट्स, जारा, ठंडा का समय टू अटमन, जारा का समय यानी कि जॉन किट्स, ठीक है। एन एपिटाफ वाल्टर डेला मेयर, यानी कि डेला जब फेंकेंगे, जब मारेंगे तो कहां पर गिरेगा, अर्थ पर, एन एपिटाफ हो गया, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग, ठीक है, प्रोज और पोएट्री सेक्शंस के दोनों कंप्लीट कर लिए, ठीक है। इसको 2 बार 3 बार 4 बार जो है कि आपको देखना है, जिससे कि आपको याद हो जाए। याद होने के बाद आपको क्या करना है कि आपको लिखना है, आपको क्या करना है, लिखना है। जब इसे आप लिखेंगे, 2 बार 3 बार लिखेंगे, ठीक है, तो ये पूर्ण रूप से याद हो जाएगा, ठीक है। याद होने के बाद जब टेस्ट के जो क्वेश्चंस लगेंगे, इस आगे के वीडियो में जो है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, उसमें मिलेगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, प्लस आपको ये राइट बुक और अथर्स के नाम से मिलने वाले हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो अगले वीडियो में आप आने के लिए, ठीक है, आपको नोटिफिकेशंस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि अगला वीडियो जो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।